कर दिया था तो वो कर पाए क्योंकि समथिंग नया है। अब हम फिर से एक नया चैप्टर ले लें, कुछ एक 11th का छोटा सा टॉपिक ले लें, रिविजन करें, क्या चाहते हो? कुछ नया या फिर रिविजन? बोलो किसमें तुम? न्यू। न्यू, ओके। अब मैं देखो एक चैप्टर लिखती हूँ। ओके, वेरी गुड, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस। तो आई एम टेकिंग अ न्यू चैप्टर, उसका नाम क्या है? उसका छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, मैं इसलिए भी बता दे रही हूँ बिकॉज एनएससी जेएस में many of you might be मतलब motivated to give exam in NSCJS। NSCJS में chemical equilibrium मैं उन्हीं टॉपिक्स को ले रही हूँ जिससे NSCJS में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो this is one of them is chemical equilibrium, so that next year when you are going to attempt तुम्हें फायदा हो जाएगा, और 11th के लिए ऑब्वियसली फायदे वाली बात है ही। तो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरली हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था तुमने? व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस आर व्हाट? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? बोलो बेटा, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? जनरली मैम इरिवर्सिबल। यस, जनरली रिवर्सिबल होते हैं, बट स्पेशल कुछ होते हैं जैसे कटिंग ऑफ पेपर, टेकिंग प्लकिंग अ लीफ, दे आर एक्सेप्शंस जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, बट हम उसको फिर भी क्या उस कैटेगरी में डाल सकते हैं? फिजिकल चेंज की कैटेगरी में डाल सकते हैं? ये केमिकल चेंज की कैटेगरी में डालें? किस कैटेगरी में डालेंगे? कटिंग पेपर बाय सीजर्स, टेयरिंग ऑफ पेपर, वो सब किस चेंज में जाएंगे? फिजिकल या केमिकल? फिजिकल। फिजिकल में जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? दे आर जनरली व्हाट? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। Irreversible. And how do you represent a chemical change? How do you represent a chemical change? The symbolic notation of a chemical change is called as a chemical reaction, ठीक है? तो हम केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं? जैसे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? जस्ट अ मिनट। हाँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो व्हाट इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? तो हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब पहले कैसा था, और प्रोडक्ट्स यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, एंड देन यू सेपरेट देम बाय एन एरो। एरो किस डायरेक्शन में होती है? दोनों डायरेक्शंस में होती है, ओनली वन डायरेक्शन? एरो इज वन डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल? एरो यू आर यूजिंग इज वन डायरेक्शनल, मतलब एक साइड ही पॉइंट आउट कर रही है या दोनों साइड पॉइंट आउट कर रही है? One side. Yes, so reactant can be converted to product, but can product be again converted to reactant? No, that is why we make a one-sided arrow. But जैसे यहाँ पे तुम्हें मैंने exceptions बताए कि physical change के कुछ changes ऐसे होते हैं जो irreversible होते हैं, but because there is no change in the chemical composition, we classify them as physical. Similarly, chemical changes के भी कुछ changes ऐसे होते हैं, कुछ मतलब 1% or you can say very handful of reactions. So there are a certain reactions जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं, मतलब दोनों साइड में मूव करती हैं. So there are exceptions. There are certain reactions which are reversible in nature. Certain reactions which are reversible in nature. Reversible in nature means they move in both the directions. What do you mean by they move in both the directions? That means you can convert reactant to product. यहाँ पे क्या product के साथ चलोगे उसमें reactant convert हो जाएगा क्या? Supposing CO2 ले लो, उससे कार्बन बन जाएगा क्या? अगर ऐसा होने लगे तो हमारी फॉसिल फ्यूल की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। हम क्या करेंगे? कार के पीछे एक वेसल में CO2 कलेक्ट कर लेंगे, उससे वापस पेट्रोल बना लेंगे, ऐसा करेंगे ना? ऐसा हो तो नहीं सकता ना? ऐसा हो तो नहीं सकता ना? तो इन कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जहां दोनों चीजें हो सकती हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट ले लो,
तुम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और रिएक्टेंट ले लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों वे में मूव। I'm like making of water. यस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसलिए इसका सिंबल भी डिफरेंट होता है। तो ये जो डबल एरो हमने बनाया ना हाफ हाफ कर करके, दिस इज अ साइन टू रिप्रेजेंट दैट योर रिएक्शन इज रिवर्सिबल, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में ये सिंबल लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना रिएक्शन कैसी है। I'm reversible. Reversible. And what does that stand for? That simply stands for reactant can be converted to products and vice versa. जैसे यहाँ पे सिर्फ only reactant can converted to products, but यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, reactant can be converted to product and product can be converted to reactant, vice versa. Can you follow this much? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। क्या होता है, जैसे हम जब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन डू यू से अ रिएक्शन इज कंप्लीट, जैसे ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, जैसे तुमने कार्बन लिया उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और CO2 बनाया, तुम कब बोलते हो रिएक्शन खत्म हो गई? Ma'am, when the reactant becomes zero and product becomes the reactant. मैक्सिमम इट बिकम्स मैक्सिमम, जितना मतलब Yes, मिलना ma'am. चाहिए पूरा मिल गया। तो जब हमारी रिएक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, सपोजिंग इनिशियल हम लोग सपोजिंग 1 kg से स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट तो 0 होता है, बट आफ्टर सम टाइम हम क्या बोलते हैं, कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जब हमारा रिएक्टेंट 0 बचा रह जाता है और जो CO2 है वो मैक्सिमम अमाउंट में उतने kg के लिए मिले, या फिर अगर हमें इसमें साथ साथ एनर्जी मिल रही हो, हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, हम लोग बोलते हैं हाँ हमारी रिएक्शन खत्म हो गई, ऐसे ही बोलते हैं ना। जब जब मतलब क्या होता है, जब सारी LPG खत्म हो जाती है, सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना रिएक्शन खत्म हो गई, वहां पे भी तो रिएक्शन हो रही है। कैन यू अंडरस्टैंड? रिएक्शन इज कंप्लीट ना? हो गई कि नहीं हो गई कंप्लीट, बोलो जल्दी से। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आइस ले लिया, आइस को हीट करना स्टार्ट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर सपोजिंग 1 kg ऑफ आइस लिया और ये यहाँ पे इनिशियली ये 0 है, कब बोलोगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यू विल से ना द प्रोसेस इज कंप्लीट। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. so a reversible an irreversible reaction is complete when all reactants convert to products, और वाइस वर्सा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि when the amount of product is maximum, अब इसको अगर मैं ग्राफ के वे में रिप्रेजेंट करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, यहाँ पे बोलूं कंसंट्रेशन या अमाउंट और यहाँ पे लिखूं टाइम। इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट कितना होता है बेटा, ज्यादा होगा या कम होगा? Ma'am, maximum होगा. हाँ, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट सपोजिंग इतना था, धीरे धीरे टाइम के साथ वो 0 पे अचीव होगा, Yes, ग्राफ ma'am. जो है 0 पे जाएगा, Yes, try ma'am. to achieve the zero thing, okay, and then वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें simultaneous टाइम पर, so initially it is 0 and then it will start reaching the मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे पहुंच जाएगा मैक्सिमम। अब यहाँ मैक्सिमम पहुंचने के बाद क्या है, टाइम जितना भी करते रहो, जो अमाउंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। Can you identify which color is representing the reactant side and which color is representing the product side? Ma'am, red is reactant and black is product. Decreasing graph is telling you कि reactant decrease कर रहा है with time, and increasing graph is telling you कि increase कर रहा है, product increase करेगा। But ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना reaction complete हो गई, थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं, तो बेटर बना दे तो थोड़ा सा ये हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये लगभग 0 पहुंच गया है रिएक्टेंट ऑलमोस्ट,
और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंच गया है. कैन आई से दिस इज द पॉइंट वेयर द रिएक्शन इज कंप्लीट? कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. This is the point where I can say that this is a time when the reaction is complete. ओके, बट ये तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होती है, बट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम कौन सा चेंज पढ़ रहे हैं? हम किस टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं? हम किस टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इक्वल बोल दिया. इक्वल कब होगा? जब दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करोगे या एक डायरेक्शन में प्रोसीड करोगे? इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्वल हम दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे. in both directions. Yes. So what happens in a reversible reaction? Reaction. Do you think reaction कभी complete हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्या लगता है तुम्हें? मैम इट कैन बी कंप्लीटेड. Reaction is never complete. ठीक है? In a reversible reaction जो reaction होती है कभी complete की तरफ अचीव हो ही नहीं पाती है. अब क्यों नहीं अचीव हो पाती है उसका रीजन देखते हैं. क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती है, क्यों नहीं कंप्लीट हो जाती है, उसका हम लोग रीजन देखते हैं. तो क्या होता है, जैसे हमने कोई रिवर्सिबल रिएक्शन देख ली, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट्स टू बी. फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट्स टू बी. ठीक है, इनिशियली क्या होगा? इनिशियली सपोजिंग मैंने कुछ भी अमाउंट, सपोजिंग ए मोल्स के साथ स्टार्ट किया, तो इनिशियली जब हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, b के कितने मोल्स होंगे? जब हमने रिएक्शन 0. तभी तो शुरू में तो 0 होंगे. फिर धीरे धीरे क्या होगा? सपोजिंग t इज इक्वल टू t1 पे देखा तो इसके x मोल्स कंज्यूम हो गए, इसके x कंज्यूम होंगे तो b के कितने बनेंगे? x बनेंगे. Ma'am, ठीक है, फिर t इज इक्वल टू t2 पे देखा तो क्या हुआ? इसमें और अमाउंट कम हो गया, फिर y मोल्स मिल गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस x ज्यादा होना चाहिए, तो x की वैल्यू कम है y से. यहाँ पे ये हो गया. कैन यू गेट इट? ऐसे धीरे धीरे a का अमाउंट डिक्रीज होगा और b का अमाउंट इंक्रीज करेगा. इतना तो समझ रहे हो? yes, ma'am. यस मैम. बट उसके बाद क्या हुआ, हम जैसे जैसे टाइम बढ़ाते गए तो क्या हुआ, a का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, मतलब हमेशा हमें a माइनस वाई मिल रहा था और यहाँ y मिल रहा था. कैन यू गिव मी ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब ये अमाउंट यहीं पे रुक गया, इसके बाद में चेंज होना बंद हो गया. गिव मी द रीजन. Yes, ma'am. Ma'am, it has actually attained इक्विलिब्रियम. Yes, equilibrium. ये पॉइंट जहाँ पे हमें the change in reactants, the concentration or change in amount of reactant and product with respect to time नहीं मिलता है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं equilibrium is achieved. Over here टाइम बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो वैसे क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अगर रिएक्टेंट्स अवेलेबल होते हैं तो प्रोडक्ट मिलता रहता है. जैसे जैसे हमारे पास गैस होती है घर में, CO2 हम उसको यूज कर सकते हैं ना कुकिंग के लिए. यस मैम. मतलब रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है, लेकिन यहाँ Yes, रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, तब भी रिएक्शन आगे नहीं जा रही है. कैसे हमें पता चला नहीं जा रही? क्योंकि वहां पे जो अमाउंट है या फिर कलर समझ लो, कैसे पता चलता है? व्हाट आर द पैरामीटर जिससे पता चलता है केमिकल चेंज हुआ है? कैसे पता चलता है केमिकल चेंज हुआ है? उसका अमाउंट चेंज फिजिकल हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज. अमाउंट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा. केमिकल रिएक्शन है तो हमें पता चल जाता है. जैसे लिटमस पेपर, उसमें कलर चेंज होता है तो हमें पता चलता है ना रिएक्शन हुई. ओके, तो यहाँ पे Yes, ma'am. कलर चेंज नहीं मिलेगा, मतलब या फिर अमाउंट में चेंज नहीं मिलेगा, मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड as there is no change in amount of reactants and product with respect to time. Can you follow this? Yes, ma'am.
देखो हम कब बोलते हैं रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब अमाउंट ऑफ ए शुड बिकम 0, बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ ए कभी 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या रिएक्शन कंप्लीट होगी? No, ma'am. Is not equal to 0, hence we say the reaction is never complete. Can you get the reason क्यों बोलते हैं? Yes. ठीक है, और इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट और यहाँ लिखा टाइम, तो क्या होगा, ए वाला जो ग्राफ है मतलब रिएक्टेंट का ग्राफ है, क्या वो 0 को टच करेगा? रिएक्टेंट वाला जो ग्राफ है क्या वो 0 को कभी टच करेगा? नहीं टच कर सकता, वो धीरे धीरे No, ma'am. डिक्रीज तो होगा बट एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, or it will not touch the 0 part, and the product will also similarly increase, but after a time it will become constant. So can you identify and tell me कौन सा वाला है? कौन सा वाला है रिएक्टेंट? Ma'am, black Ma'am, one. above one. यस, I'm जिसका black. डिक्रीज हो रहा है वो रिएक्टेंट हो गया, और जो ये इंक्रीज कर रहा है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। और देखो प्रोडक्ट ने यहाँ से बढ़ना बंद कर दिया और यहाँ पे कम होना बंद कर दिया, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट हो गए, सॉरी थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे इनका अमाउंट थोड़ा सा कांस्टेंट की तरफ आ गया, वो पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, ये पॉइंट क्या हो गया? Point of Equilibrium equilibrium. यस, सो डिड यू गेट व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जैसे तुम्हारी बॉडी में भी हुआ, व्हेन यू देखो हमारी बॉडी में दोनों प्रोसेसेस होते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। व्हेन वी आर इन्फेंट यू ग्रो फास्टर, और एक छोटा बच्चा होता है 1 ईयर में देखो कितना डबल हाइट हो जाता है, डबल वेट हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो बाय द टाइम इट इज बॉर्न, तो टेल मी उस टाइम पे रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है या डिस्ट्रक्शन ज्यादा है? growth. Growth. चोट लगती जल्दी से सही हो जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमारे सेल्स कम डिस्ट्रॉय होते हैं, प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं। फिर जब हम क्या होते हैं, जब से अपनी टीन एज में हो, तो अभी तुम्हारा ये वाला फेज चल रहा है, फिर जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता है? रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितने Yes, ma'am. रेट से हमारे सेल्स Yes, ma'am. होते हैं उतने ही रेट से वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तभी तो हमारी हाइट ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, है Yes, ना? ma'am. शू साइज, हमारे क्लोथ्स का साइज लगभग कांस्टेंट हो जाता है। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्ड व्हाट हैपन, उसको चोट भी लगती है तो जल्दी सही नहीं होती है, माइट हैव सीन इन योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना? तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? रेट ऑफ रिपेयर और कंस्ट्रक्शन इज लेस देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। Yes, ma'am. तो ये वाला कौन सा है इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज? Adult. यस, ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होता क्या है, क्यों नहीं रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाती है? बिकॉज एट इक्विलिब्रियम जितने रेट से तुम आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, हम उतने ही रेट से तुम्हें पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं। जैसे ट्रेडमिल में होता है ना, तुम आगे भाग रहे होते हो, ट्रेडमिल की बेल्ट जो होती है तुम्हें पीछे खींच रही होती है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। कैन यू गेट व्हाट इज इक्विलिब्रियम? Yes, ma'am. Define it. Yes, ma'am. What is it? Ma'am, a state where the reaction does not proceed further. Ma'am, the rate of formation of the Yes, rate of product formation. becomes constant. Yes. You get it, everyone? Yes, ma'am. ma'am. Okay. So what is it at equilibrium? What happens? Rate of conversion of
reactant to product is equal to the same rate of conversion of product to reactant. अब दोनों रेट बराबर रहेंगे तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन मिलेगा हमें? जितना ये डिस्ट्रॉय हो रहा है उतना ही वो वापस बन रहा है, तो विल देयर बी चेंज इन कंसंट्रेशन? No, ma'am. No, ma'am. In amount. Can you follow it? Yes, ma'am. ओके फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर ना लोगों को फिर और क्यूरियोसिटी होने लगी इसके बारे में, तो उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी उसके बारे में, उन रिएक्शन को स्टडी किया. They came to some conclusion. Coming to the conclusion, before that I am telling you some examples of reversible reaction. Examples. Can you give me one example? Ma'am, Fe3O4 plus H2O gives Fe plus H2O gives Yes, Fe3O4 Haber's plus. process. What is Haber's process? This is a process which we use in the manufacture of ammonia. And why is ammonia important? Why is ammonia required? हम क्यों चाहते हैं? Because ammonia or you can say nitrogen containing compounds are used to manufacture explosive and fertilizer. Yes, ma'am. ये सब यूज होते हैं ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव. तो हमें अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन तो इनर्ट होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, तो काम कौन करता है? अमोनिया करता है. तो इसकी मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, उसके लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस. एंड व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस? नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस ammonia. This is called as Haber's process. And this reaction is also reversible. Okay. Then होता है like Oswald's process या फिर manufacture of sulfuric acid. Sulfuric acid क्यों manufacture करते हैं? क्योंकि it is king of chemicals as a solvent. मतलब बहुत हर इंडस्ट्री में यूज होता है. तो उसमें एक स्टेप होता है, SO2 की रिएक्शन जब हम SO2 से कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? SO3 बनता है. SO3 बनता है. ठीक है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. इसके बाद SO3 की रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. तो दिस इज अ स्टेप व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. एंड दिस इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन. देन PCl3 की रिएक्शन जब हमें Cl2 से कराते हैं तो क्या बनना चाहिए? PCl5. ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. देन एक होता है NH4HS. इसकी रिएक्शन जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया एंड H2S. दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन. इवन कैल्शियम कार्बोनेट के हीटिंग डिकम्पोजिशन है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. कैन यू गेट द रिवर्सिबल रिएक्शन? कैन यू गेट Yes, ma'am. एंड देन इवन किसी भी हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी भी हैलोजन से कराओ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन के साथ करा दी है, तो ये जो HCl या एसिड्स बनते हैं ना, हैलो एसिड्स, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. ओके Yes, ठीक है. ma'am. तो अब इन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने के बारे में पता चला, मतलब कि अब ये क्यूरियोसिटी होने लग गई कि भाई अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हम 1 kg लेते तो 1 kg हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, या 1 मोल लेते तो 1 मोल प्रोडक्ट मिल जाता है. अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लें तो हमें कितना अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 लीटर्स अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है, तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि कितना रिएक्टेंट ले हमें 2 लीटर्स मिल जाए. यहाँ मोल कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं सिंपल वाला कि हम 2 लीटर्स लें तो 2 लीटर्स मिल जाएगा, या तो रिएक्शन बीच में रुक जाएगी. ओके, ऐसा दिखेगा ना, रिएक्शन रुक गई, हमें ज्यादा लेना पड़ेगा. तो कितना लें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाए? इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया और कुछ कैलकुलेशंस दी. क्या कैलकुलेशंस दी वो हम लोग करते हैं. देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने हमें एक दिया लॉ ऑफ मास एक्शन. Law of mass action. Okay, fine.
तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? इट सिंपली स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass. Now, what is active mass? I will just tell you. Active mass of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient. What are stoichiometric coefficient? What are stoichiometric coefficient? जो एक balanced reaction में numbers लिखे होते हैं, उनको बोलते हैं ना stoichiometric coefficient. Yes, ma'am. जो बैलेंस रिएक्शन में नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल रिएक्शन लिखती हूँ. जैसे मैंने लिया है एक रिएक्शन है जिसमें m मोल्स ऑफ A reacts with n moles of B to produce C O moles of C and P moles. M and OP जो है ना नंबर्स हैं और ABCD रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं. तो बोलो जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो who will behave as the reactant? Who will behave as the reactant when the reaction moves in forward direction? A and B. Yes, तो हम कैसे लिखेंगे? According to law of mass action, rate of forward direction will be proportional to a active mass of A raised to the power of, क्या है उसका coefficient? देखो ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे. Yes, ma'am. ओके, और सपोजिंग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं एंड आई राइट K1. K1 is a constant. Can I write like this? Yes, ma'am. K1 is a proportionality constant. Okay, similarly हम rate of backward direction कैसे लिखेंगे? Who will act as the reactant for a backward direction? Who will act as the reactant for backward direction? Product. C. Yes, तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? K2 is equal to C to the power of what? O. Yes, and D to the power of P. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है? दोनों रेट्स क्या हो जाएंगे? Constant. इक्वल, नॉट कांस्टेंट, इक्वल हो जाएंगे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हम क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना प्रोडक्ट वापस बन जाएगा. एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन will be equal to rate of backward direction. ठीक है, तो अब यहाँ पे K1 और K2 प्रोपोर्शनल. अब इनको इक्वेट कर दो तो क्या आएगा? कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे? K1 to the power of A to the power of M, B to the power of N is equal to K2, C to the power of O, B to the power of B. तो इसको अगर हम कॉन्स्टेंट्स एक साइड ले जाएं और वेरिएबल्स एक साइड ले जाएं तो कैन आई राइट लाइक दिस? Can we write like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बताओ रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट, इज इट कांस्टेंट और इज इट वेरिएबल? Constant. कांस्टेंट. Constant. मतलब K1 अपॉन K2. अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, इसको बोल दिया मैंने रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसको लिख दिया मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर अ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, ताकि तुम उसे पहचान पाओ. तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये बैकवर्ड हो जाएगा, फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा
और यहाँ पे बैकवर्ड हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट आने वाला है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes, ma'am. तो ये Yes, कांस्टेंट ma'am. आता है, इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा, तो कैन आई कॉल इट एज के इक्विलिब्रियम? दिस विल बी Yes, कांस्टेंट, ma'am. ओके। So what is K equilibrium in general? अगर लिखने को बोला जाए, can I say it is the ratio of C and D क्या थे, products और reactants? Products Can I say ratio of product upon upon reactant raised to the power of their coefficients respectively is called as equilibrium? General reaction के लिए Yes, लिख ma'am. सकते हैं, and this is called as equilibrium constant. इसकी जो वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट आती है। और इसको अगर हमें ये पता हो, हम जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं वो तो हमारे हाथ में होता है ना। ए एंड बी का कितना अमाउंट लेके चलोगे तो वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, 1 kg लेना है, 2 kg लेना है, कितना मीठा डालना है वो तो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है। Yes, ma'am. उसके बाद कितना मीठा होगा फूड वो तो नहीं है ना, बट जो अमाउंट हमें डालना है, मतलब रिएक्टेंट कितना यूज करना है उसका अमाउंट हमें पता है, इक्विलिब्रियम पता है, तो कैन वी फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए हमें ये हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम 1 kg लेंगे तो 1 kg के बराबर मीठा नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, तो हमें कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए कि उतना हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमें के इक्विलिब्रियम पता होता है, हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पता होता है, तो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, chalo, we'll rejoin after some time. Just a minute, give me a second. इतना तुम्हें डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना? No, No, ma'am. ma'am. Are you able to follow this much? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Just a minute.